नशे में रिश्तों का कत्ल, दो कहानी है, एक मध्य प्रदेश की है, एक छत्तीसगढ़ की है। और मैं आपको हर दिन दिखाता हूं क्या दिखाता हूं? मैं आपको हर दिन दिखाता हूं कि नशे में कहीं बाप बेटे को मार देता है, कहीं बेटे ने बाप को मार दिया, कहीं प्रेमिका ने प्रेमी को मार दिया, कहीं कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी दूसरी दोस्त को मार रही है। क्या हो रहा है? सावधान करना पड़ेगा। समाज में इस तरह की चीजें नहीं होंगी। कैसे बाप ने बेटे को मारा और बेटे ने बाप को मारा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह का अपराध हो रहा है, आज क्राइम की दो खबर दिखाऊंगा। दोनों ही खबर आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये हत्या नहीं, ये बाप और बेटे के रिश्ते की हत्या है। आप सोच सकते हैं कोई बेटा अपने बाप को जान से मार सकता है, या बाप अपने छोटे बच्चे को जान से मार सकता है? नहीं मार सकता है यार, नहीं मार सकता है। बाप बेटे का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से दो घटना सामने आई हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगी। घिन आने लगेगी आपको ऐसे लोगों से। छत्तीसगढ़ में शराब के लिए बेटे ने पिता को मार डाला, बाप को मार डाला। दारू नहीं पी पाया, शराब नहीं पी पाया, इसलिए बाप को मार दिया। और मध्य प्रदेश में शराब पीने के बाद पिता ने बेटे को मार डाला। क्या हो गया है? कैसे लोग हैं? सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। राजधानी रायपुर में एक बेटे ने अपने पिता को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि पिता ने बेटे को शराब पीने के लिए पैसा नहीं दिया। इस कलयुगी बेटे को बाप तो खैर चला ही गया, ईश्वर भी माफ नहीं कर सकता। कैसे लोग हैं? पिता ने पैसे नहीं दिए तो बेटे ने पिता को फावड़े से काट कर मार डाला। मंगलवार की रात की घटना है। पिता सो रहे थे, बेटा आया और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। अब पिता है भाई, बाप हैं, समझाएंगे नहीं? मत करो, ये गलत है, मत करो। कह दिए मत पियो, छोड़ दो शराब। लेकिन नशे की लत में पगला चुके बेटे ने पिता के सिर पर फावड़ा मार दिया। खून से लथपथ पिता ने मदद के लिए खूब चीखा, खूब चिल्लाया। तो बड़ा भाई भी आया, पिता के बचाव में खड़ा हुआ तो रिंकू उसे भी मारने लगा। दोनों भाइयों के बीच हाथापाई में पिता को बचाने का समय निकल गया और पिता की मौत हो गई। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस घटना को लेकर कुछ बोल रही है। क्या कह रही है पुलिस, सुना दीजिए जरा। रात के लगभग 1 से 2 बजे रात की घटना है, जिस पर सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम, उसका थाना प्रभारी नवापारा और बाकी बल पहुंचे थे। पहुंच पर के जो प्रकरण के जो आरोपी है उसको मौके पर से ही तत्काल गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया गया था। प्रकरण में धारा 302 भादवी पंजीबद्ध करके जो मृतक है उसका 195% पीएम कराया गया है। आप सोच रहे होंगे कैसे होते हैं ऐसे बेटे। मत सोचिए, हर दिन तो पढ़ता हूं इसी तरह की खबर। समाज में इस तरह से जो नफरत फैल रही है, शराब के नशे में इस तरह की जो हरकत हो रही है, हत्या कर दे रहे हैं, इसको कौन बताएगा? कौन बताएगा? यहां बैठ के डिबेट करूं, 8 बजे यहां बैठकर बहस करूं मैं? आपको क्या मिला, आपको क्या, आप बताइए। ये नहीं होगा हमसे, ये नहीं कर पाएंगे हम। बहस करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। ऐसे रिश्तों का जब कत्ल होगा तब चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोज चिल्लाएंगे और समाज को यह संदेश देंगे कि आप गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इस खबर को देखेगा सुधरेगा, समझेगा और सोचेगा कि कैसे मार दे रहा है भाई, क्यों हत्या कर दे रहा है। टीवी की परिभाषा बदलेंगे। बहुत कठिन चुनौती है, बहुत कठिन है, लेकिन बदलेंगे। 15 साल में जो पत्रकारिता सीखी है वो ग्राउंड रिपोर्ट से सीखी है, आपकी बात करके सीखी है, आपकी खबरों को दिखाकर सीखा है। कलेक्टर 24 घंटे में बदल गए हैं शौचालय की खबरों में। 14 राज्य ट्रक में घूमा है, ड्राइवरों के साथ ढाबे में सोए हैं, नक्सल प्रभावित इलाके में 15 दिन अंदर पैदल घूमे हैं। नहीं करेंगे बहस, ऐसे ही खबर दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे कैसे होते हैं ऐसे बेटे, कैसे कोई अपने पिता को मार सकता है? उस पिता को जिसने हाथ थाम कर चलना सिखाया, समाज में आगे बढ़ना सिखाया, उसको ही काट दिया, मार दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। यह तो खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर की बताई, जहां कसाई बेटे ने पिता को नशे के लिए मार डाला। नशे में लोग कैसे रिश्तों का कत्ल कर देते हैं, एक और खबर दिखा देता हूं।
मध्य प्रदेश की खबर है। मध्य प्रदेश के बैतूल में शराब के नशे में पिता हैवान बन गया और अपने 4 साल के मासूम बच्चे को पटक पटक कर मार डाला। हत्या के पीछे की वजह जानकर आपको रोना आ जाएगा। 4 साल का मासूम बच्चा। सोचिए, नहीं बताऊं इस खबर को, नहीं बताऊं विस्तार न्यूज में इस खबर को, नहीं सजग करूं आपको, नहीं सावधान करूं, यही करूंगा, यही सीखा है। क्योंकि 4 साल का छोटा बच्चा था, दिन भर से भूखा था। मां पहले ही घर छोड़कर जा चुकी है। पिता दिन भर नशे में धुत है, बेटा दिन भर से भूखा है। भूख के मारे रो रहा था, तड़प रहा था, बिलख रहा था। जब रात को पिता से बच्चे ने खाना मांगा तो गुस्सा होकर हैवान पिता ने अपने मासूम बच्चे को सड़क में सामान की तरह पटक पटक कर मार डाला। हत्यारे हैवान पिता का नाम दुर्गेश लोखंडे है, शराब का आदी है। 2 सप्ताह पहले पति के शराब पीने से तंग आकर अपनी एक बेटी को लेकर जा चुकी है मां। बच्चे की मां और इसकी पत्नी जा चुकी है, घर जा चुकी है। बेटे को भी ले जाना चाहती थी, लेकिन हैवान पिता ने बच्चे की जिम्मेदारी ली है। पर दिन भर शराब के नशे में धुत होकर घर में सो जाता। लेकिन 15 जुलाई की रात को शराब के नशे में धुत घर आया ये पिता। इधर बच्चा भूखा था। पिता के आते ही बेटे कार्तिक ने खाना मांग लिया। जब पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया तो बेटा भूख के मारे रोने लगा। क्या करता? रोएगा, चिल्लाएगा। इधर शराब के नशे में लड़खड़ा रहे पिता ने बेटे को बुरी तरह से पीट दिया। इतना पीटा कि बच्चे की जान चली गई। मासूम बच्चे की बिलखती मां को सुनाइए क्या कह रही है, सुनाइए जरा मां को। रात को झगड़ा हुआ, सुबह मेरे को बोले चली जा, मैं चली गई। फिर बच्चों को छुड़ा के घर पे लेके आया। फिर उसके बाद मेरे को नहीं मालूम, मैं चली गई नासिक। तो क्या हुआ, मम्मी पापा के यहाँ गई थी नासिक। उसके बाद मेरे को क्या हुआ वो नहीं मालूम। फिर क्या पता चला फिर आपको? मेरे को कल सुबह पुलिस थाने से फिर हॉस्पिटल से फोन आया। तो लड़के के जालिम पिता ने बच्चे को 3-4 बार सड़क में सामान की तरह पटका। जब पड़ोसियों ने लहूलुहान बच्चे को सड़क पर तड़पते देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी पिता मौके से फरार हो गया था और बच्चे ने दम तोड़ दिया। पुलिस क्या कह रही है ये भी सुन लीजिए। अंडरटाइल से टीम रवाना हुई। रवाना होने के बाद अंडरटाइल ने बताया कि बच्चा जो है वो मृत महसूस हो रहा है। फिर भी पुलिस के द्वारा एक चांस लेके देखा गया कि कहीं चिकित्सक से लेके कुछ बचाया जा सके, तो उसको तत्काल बच्चे को जिला अस्पताल लेके आए, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। बाद पुलिस ने तस्दीक करी तो जो प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य थी जिन्होंने 100 डायल में सूचना दी थी, उन्होंने बताया कि आरोपी जो है दुर्गेश जो है उस बच्चे को मार रहा था और वो डर के कारण उसने बाहर नहीं निकल पाई, अपने छोटे बच्चे को उठाया और 100 डायल में सूचना दी थी। इस तरह की खबर दिखाने के बाद कुछ कहने का मन नहीं करता है, लेकिन हाँ, सावधान करते रहेंगे क्योंकि इस न्यूज़ चैनल को बहुत सपने से सजोया है और ये कहते हुए कि न रीजनल न नेशनल, सिर्फ इमोशनल, बहुत जिम्मेदारी है का एहसास है इस बात को।